हाय गाइस, वेलकम टू माय सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फोटो ट्रांसट्रक्शन। साथ में हम बार्स विजुअल साइकिल भी डिस्कस करेंगे और साथ में हम एडेप्टेशन, डार्क एंड लाइट एडेप्टेशन एंड नाइट ब्लाइंड अप्लाइड एस्पेक्ट में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले नए बच्चों के लिए मेरे सभी नोट्स आपको वेसेलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी आपको सब क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं फोटो ट्रांसट्रक्शन। तो ये फोटो ट्रांसट्रक्शन होता क्या है? फोटो ट्रांसट्रक्शन मतलब जैसे ही हमारे फोटो मतलब हमारे फोटो रिसेप्टर्स कौन से हैं? हमारे रोड्स एंड कोन्स। तो जो जब भी रोड्स एंड कोन्स के ऊपर लाइट रेज फॉल कर रही है, इसका जो स्टिमुलस है, तो फोटो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? इसका ट्रांसट्रक्शन मतलब ये लाइट रेज को कन्वर्ट करेंगे एक्शन पोटेंशियल में। ये हमारे रिसेप्टर्स का काम होता है, ठीक है ना, कन्वर्जन ऑफ वन एनर्जी इनटू अनदर। तो फोटो ट्रांसट्रक्शन का मीनिंग होता है सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स। ये जो भी सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स अकर हो रही है, फोटो केमिकल चेंजेस कैसे होंगे? जब भी लाइट फॉल कर रही है तब जो फोटो केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसे कहते हैं फोटो ट्रांसट्रक्शन। क्या कहाँ पे होंगे? रेटिना के, ठीक है, फोटो रिसेप्टर। तो इसमें मेनली तीन चेंजेस है। एक तो है रोडोप्सिन का ब्लीचिंग। ये जो रोडोप्सिन है ना, वो हमारे रोड्स के अंदर का पिगमेंट है, और जब भी लाइट रेज पड़ रहे हैं तो ये रोडोप्सिन ब्लीच हो जाता है, कन्वर्ट होता है। फिर दूसरा, जब भी हम डार्कनेस में होते हैं ना, आंख बंद की है रात को या डार्कनेस में, तो ये रोडोप्सिन का रीसिंथेसिस है, तो इसे कहते हैं रोडोप्सिन रीजनरेशन। और इसका जो थर्ड चेंज है, दिस इज फोर्थ। ये दोनों मिला के ये पूरा जो बनता है विजुअल साइकिल में भी डिस्कस। तो सबसे पहले रोडोप्सिन ब्लीचिंग। तो ये रोडोप्सिन होता क्या है? ये जो रोडोप्सिन है ना हमारा, वो पर्पल पर्पल रेड प्रोटीन है, जिसे हम दूसरा इसका नाम है फोटो सेंसिटिव पिगमेंट। फोटो सेंसिटिव पिगमेंट कहाँ पे होगा? रोडोप्सिन की बात कर रहे हैं तो रोड्स में होता है, कोन्स में अलग है, आयोडोप्सिन है वो अलग। रोड्स के जो ऐसे डिस्क होते थे ना, इसके अंदर ये फोटो सेंसिटिव पिगमेंट होता है। और इसके साथ, रोडोप्सिन के साथ, जी प्रोटीन कपल है ना, इसे कहते हैं विजुअल पर्पल। और ये जो रोडोप्सिन है वो बनता किससे है? एक तो स्कोटोप्सिन और 11 सीस रेटिनॉल। तो ये जो 11 सीस रेटिनॉल है ना, ये बनेगा हमारे विटामिन ए से। यहाँ ये बन रहा है हमारे विटामिन ए में से, यहाँ, है ना। तो 11 सीस रेटिनॉल और स्कोटोप्सिन दोनों मिलके बनाते हैं रोडोप्सिन। तो डार्कनेस में ये रोडोप्सिन का सिंथेसिस हो, इसमें से 11 सीस रेटिनॉल और स्कोटोप्सिन। फिर जब लाइट रेज ये रोडोप्सिन के ऊपर पड़ते हैं, हमारे रोडोप्सिन के ऊपर जब लाइट रेज फॉल कर रहे हैं यहाँ पे लाइट, तो ये क्या करेगा? इसको कन्वर्ट करेगा अलग अलग कंपोनेंट में बने। इसमें से बनेगा बाथमोरोडोप्सिन, ल्यूमिरोडोप्सिन, मेटारोडोप्सिन 2 और ट्रांसरेटिन। तो यहाँ पे तो सबसे पहला ये जो बाथमोरोडोप्सिन बन रहा है, बाथमोरोडोप्सिन, ये जो एग्जैक्टली टर्मिनोलॉजी है, ये यहाँ पे बाथोरोडोप्सिन है। चेंज कर थोड़ा सा। तो ये जो बन रहा है बाथोरोडोप्सिन, ये हमारा रहेगा फ्यू नैनो सेकेंड्स के लिए। फिर उसके बाद वो अनस्टेबल कंपाउंड है, बहुत कम स्टेबल नहीं होगा, वो डीके करेगा नैनो सेकेंड के अंदर। फिर उसमें से बनाएगा ल्यूमिरोडोप्सिन। ल्यूमिरोडोप्सिन भी बहुत नहीं रह रहा है, ये भी माइक्रो सेकेंड तक ही रह रहा है। माइक्रो सेकेंड के बाद ये कन्वर्ट कर रहा है हमारे मेटारोडोप्सिन 1, और मेटारोडोप्सिन 1 में से मिली सेकेंड तक रहेगा, फिर वो बन जाएगा मेटारोडोप्सिन 2। तो ये जो सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड है ना हमारा, ये है हमारा मेटारोडोप्सिन, ये सेकेंड तक है। और ये जो मेटारोडोप्सिन 2 है, वो कन्वर्ट होगा ऑल ट्रांस रेटिना, है ना। तो इस मेटारोडोप्सिन 2 ये अपना काम कंप्लीट करेगा। ये मेटारोडोप्सिन 2 करता क्या है? ये जो है वो एक्टिवेटेड जो ट्रांसड्यूसिन है, इस वो ट्रिगर करेगा फोटो ट्रांसडक्शन। तो इससे होगा फोटो ट्रांसडक्शन। ये क्या होता है हम अलग से, ठीक है। तो लाइट जब भी यहाँ पे फॉल डाउन कर रहा है, तो ये रोडोप्सिन में से बन रहा है मेटारोडोप्सिन, ठीक है। तो इसे कहते हैं सबसे पहला हमें ब्लीचिंग ऑफ द रोडोप्सिन, ठीक है। फिर
दूसरा आएगा रोडोप्सिन रीजनरेशन, मतलब अभी जब यहाँ पे जब डार्कनेस में होता है ना, तो ये जो मेटा रोडोप्सिन है ना, इसमें से फिर बन रहा है स्कोटोप्सिन एंड ऑल ट्रांस रेटिना। ठीक है, तो ये जो ऑल ट्रांस रेटिनाल होता है ना, ऑल ट्रांस रेटिनाल, ये इसका रिडक्शन होगा, इसके लिए एनएडी चाहिए यहाँ पे, और ये रिड्यूस्ड होके ऑल ट्रांस रेटिनॉल बना। और ये जो ऑल ट्रांस रेटिनॉल है ना, दैट इज आवर विटामिन ए, ये विटामिन ए भी होता है। और इसके लिए हमारा जो एंजाइम चाहिए, ये कन्वर्जन के लिए ऑल ट्रांस रेटिनाल को रेटिनॉल में कन्वर्ट करने के लिए, ये एंजाइम का नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। तो ये जो रिएक्शन करने का काम किसका है, मेटाबॉलिक। फिर इसके बाद क्या होगा, ये जो ऑल ट्रांस रेटिनॉल है, अगेन आइसोमरेज एंजाइम इस ऑल ट्रांस रेटिनॉल को कन्वर्ट करेगा 11 रेटिनॉल में। आइदर ये यहाँ से भी कन्वर्ट हो सकता है 11 रेटिनॉल में, या फिर ऑल ट्रांस रेटिनॉल में से भी 11 रेटिनॉल भी बन सकता है। तो ये जो 11 रेटिनॉल है, ये हमारे आउटर सेगमेंट ऑफ फोटो रिसेप्टर रोड से उसके अंदर होता है, वहां पे ये बाइंड होगा हमारे स्कोटोप्सिन, तो स्कोटोप्सिन के साथ ये बाइंड हो गया, ये और फिर दोनों मिलके बनाएंगे विजुअल पिगमेंट, दैट इज रोडोप्सिन। और रोडोप्सिन है वो स्टेबल कंपाउंड। ये कब ये रोडोप्सिन का ब्लीचिंग होगा, जब अगेन लाइट फॉल करे, तो ये हमारा हुआ रोडोप्सिन रेसिंथेसिस। ये दोनों मिला के इसे कहते हैं विजुअल साइकिल। ठीक है, तो विजुअल साइकिल में क्या हो रहा है यहाँ पे, विजुअल साइकिल में लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ये जो सिंथेसिस और ब्लीचिंग, ये दोनों का जो रेट है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्यों, क्योंकि लाइट फॉल कर रही है, तब ये रोडोप्सिन है, इसका ब्लीचिंग हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, और जब हम डार्कनेस में है तो इसका रीसिंथेसिस। ठीक है, तो ये दोनों को मिला के जो है इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम है, इसे कहते हैं विजुअल साइकिल। ठीक है, अभी इसका अप्लाइड एस्पेक्ट, तो यहाँ पे अप्लाइड एस्पेक्ट में ये जो ऑल ट्रांस रेटिनॉल है, ऑल ट्रांस रेटिनॉल हमारा, ऑल ट्रांस रेटिनाल, सॉरी, ऑल ट्रांस रेटिनाल है, इसमें से ऑल ट्रांस रेटिनॉल बनेगा, ये वाला है ना, ये है विटामिन ए का एक फॉर्म है ना। तो अगर ऑल ट्रांस रेटिनॉल में से रेटिनॉल नहीं बन रहा, विटामिन ए भी अगर स्टोर है, तो ये विटामिन ए भी प्रोवाइड, ये विटामिन ए है वो भी हमें 11 ऑल ट्रांस रेटिनॉल प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये जो एंजाइम है इसका नाम है अल्कोहल डिहाइड। ठीक है, तो ये जो विटामिन ए होता है ना, ये हमारे रोड्स के साइटोप्लाज्म में होता है। एक तो ये जो है वो साइटोप्लाज्म ऑफ विटामिन ए कहाँ पे हो रहा है, तो साइटोप्लाज्म ऑफ रोड्स। ठीक है, एक तो, और दूसरा रहेगा नंबर 1, सेकेंड वो कहाँ पे अवेलेबल होता है, ये आउटर जो पिगमेंट एपिथेलियल लेयर था ना, आउटर पिगमेंट एपिथेलियल लेयर, तो ये अवेलेबल रहेगा। अगर यहाँ पे ये नहीं बन रहा है, तो ये 11 ऑल ट्रांस रेटिनॉल में से 11 रेटिनॉल बन जाएगा, और ये जो 11 रेटिनॉल है, इसमें से 11 रेटिनॉल और फिर रोडोप्सिन। तो यहाँ पे विटामिन ए का इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे अप्लाइड एस्पेक्ट में आएगा नाइट ब्लाइंड। नाइट ब्लाइंडनेस में होता क्या है, अगर विटामिन ए की सिवियर डेफिशिएंसी, क्यों सिवियर डेफिशिएंसी में होगा, क्योंकि हमारे लीवर में बहुत ज्यादा विटामिन ए का स्टोरेज रहता है, तो ऐसे ही विटामिन ए, ऐसे ही नाइट ब्लाइंडनेस नहीं हो जाएगी जब तक कि बहुत ज्यादा विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं हो, तब तक ये नाइट ब्लाइंडनेस नहीं हो। जब बहुत सीवियर विटामिन ए डेफिशिएंसी, तो उसके उस टाइम पे क्या हो रहा है, ये जो रेटिनाल है और इसमें से जो रोडोप्सिन बन रहा है वो रिड्यूस होगा। तो इसकी वजह से होगा क्या, ये जो रोडोप्सिन नहीं होगा, तो रोडोप्सिन नहीं होगा तो नाइट विजन में उसको प्रॉब्लम, क्योंकि रोडोप्सिन है वो नाइट विजन के लिए, रोड्स जो हमारे हैं वो नाइट विजन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो इंडिविजुअल है उससे नाइट विजन में प्रॉब्लम होगा, डे टाइम में क्यों, डे टाइम में तो कोन्स अवेलेबल है, तो जो कोन्स है वो जो ज्यादा लाइट अवेलेबल है, तो वो कोन विजन की से द इंडिविजुअल कैन बी एबल टू सी इन द लाइट। तो ये नाइट ब्लाइंडनेस का कॉज है। फिर कोन का जो पिगमेंट है इसे कहते हैं आयोडोप्सिन। कोन पिगमेंट इज नो, मेरा ये नहीं चल रहा है ठीक से।
जो कोन पिगमेंट है इसे कहते हैं आयोडोप्सिन। इसमें 3 टाइप के हमारे बेसिक कोन्स है ना, ब्लू, रेड एंड ग्रीन। ब्लू वाले जो है कोन्स, इसमें इसे कहते हैं साइनोलैब ना। फिर क्लोरोलैब है, वो है ग्रीन कलर के कोन्स, ग्रीन कोन्स है वो क्लोरोलैब, एंड एरिथ्रोलैब तो रेड कलर। तो ये जो ब्लू वाले है ना वो सेंसिटिव होते हैं कितने वेवलेंथ से, ब्लू वाले जो कोन्स है वो सेंसिटिव करते हैं हमारी वेवलेंथ, उसकी है अबाउट 445 नैनोमीटर ब्लू। फिर इससे ज्यादा होगी ग्रीन की, सबसे ज्यादा होती है रेड की। तो ग्रीन की हो रही है हमारी, ग्रीन हो रही है 535, ये याद रखना है, और रेड है 570 नैनो। ठीक है, तो आयोडोप्सिन है वो कौन पिगमेंट है, ये हमारी ह्यूमन रेटिना में आइसोलेट हो रहा है, वो लाइट सेंसिटिव होता है, और इसकी जो हाईएस्ट वेवलेंथ से वो स्टिमुलेट होता है वो है 560 नैनोमीटर, इन दोनों के बीच का। तो ये जो लाइट आएगा ग्रीनिश येलो, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आयोडोप्सिन में से रेटिनिन एंड ऑप्सिन बनेगा, पर ये स्कोटोप्सिन नहीं होगा, ये फोटोप्सिन, ठीक है। अभी हम बात करें एडेप्टेशन, लाइट एंड डार्क एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मतलब कोई भी सिचुएशन में एडेप्ट होना, मतलब यूज टू। तो सबसे पहला है डार्क एडेप्टेशन। डार्क एडेप्टेशन का मतलब क्या है, जब हम बहुत ज्यादा लाइट में से डार्कनेस में जा रहे हैं, ठीक है, जैसे हम थिएटर में एंटर हुए आफ्टरनून में, तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, इसके बाद हमें धीरे 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 सब दिखना स्टार्ट होता है। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब हम ब्राइट लाइट में से डिम लाइट में जा रहे हैं तो हमारी जो आईज है ना वो लो इल्यूमिनेशन में एडेप्ट होने का ट्राई कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इनिशियली जो है ना, तो सबसे पहले कोन्स का एडेप्टेशन, इसके बाद रोड्स का एडेप्टेशन। तो इससे जब भी डार्क एडेप्टेशन हो रहा है तो होगा क्या, डार्क एडेप्टेशन में जो विजुअल थ्रेशोल्ड है वो इंक्रीज होगा, मतलब ज्यादा लाइट चाहिए तो विजुअल थ्रेशोल्ड इंक्रीज है। और जो सेंसिटिविटी होती है आईज की टू द लाइट मीन्स सेंसिटिव ज्यादा हो जाएगी। तो डिक्रीज इन द विजुअल थ्रेशोल्ड एंड इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ आईज टू द लाइट। मतलब देखो सपोज हम ब्राइट लाइट में, इन ब्राइट लाइट में होते तो क्या होता है, थ्रेशोल्ड कम होती है, मतलब वो इतना ज्यादा थ्रेशोल्ड सॉरी ज्यादा होती है, ठीक है। और जब हम डार्कनेस में जा रहे हैं तो विजुअल थ्रेशोल्ड डिक्रीज और सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। मतलब अगर मैं डार्कनेस में जा रही हूँ, पूरी रात सोई हूँ और सुबह उठते हैं तो क्या होता है, थोड़ी सी भी लाइट होती है तो वो स्टिमुलेट करेगा, मतलब डिक्रीज विजुअल थ्रेशोल्ड। तो जब भी हम डार्कनेस में एंटर हो रहे हैं तो हमारी आईज में क्या चेंजेस होने वाले हैं, विजुअल थ्रेशोल्ड कम होती है और सेंसिटिविटी इंक्रीज, जिसे कहते हैं डार्क एडेप्टेशन। फिर डार्क एडेप्टेशन है, उसके दो कंपोनेंट। देखो ये वाला है ना, ये ग्राफ और ये अलग अलग नहीं है, यहाँ पे है सेंसिटिविटी है और यहाँ पे बताई है थ्रेशोल्ड। तो मतलब क्या आप बता रहे, थ्रेशोल्ड डिक्रीज हो रहा है, सेंसिटिविटी इंक्रीज हो रहा है। थ्रेशोल्ड डिक्रीज होना मतलब सेंसिटिविटी इंक्रीज होना सेम ही है, देखो सेंसिटिविटी बढ़ रही है और थ्रेशोल्ड कम हो रही है। तो डार्क एडेप्टेशन में पहला रिस्पॉन्स आएगा फास्ट रिस्पॉन्स, मतलब इमीडिएटली ये रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ये इमीडिएटली मतलब 4 to 5 मिनट्स के अंदर ये रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ये 4 to 5 मिनट्स में जो है वो फास्ट एडेप्टेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो होगा फास्ट क्यों, कोन्स की वजह से, क्योंकि कोन्स फटाफट से एडेप्ट हो जाते हैं। तो थ्रेशोल्ड फॉर द स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड जो है विजुअल थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड मतलब क्या, मिनिमम इफेक्टिव स्टिमुलस विच इज रिक्वायर्ड। तो ये थ्रेशोल्ड जो है वो डिक्रीज, ठीक है। एंड स्लो रिस्पॉन्स के बाद धीरे 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 ये जो थ्रेशोल्ड है वो फर्दर डिक्रीज हो रही है, पर ये जो डिक्रीज हो रहा है वो रोड्स का होगा, तो ये जो है वो ज्यादा टाइम लगाता है, इसमें लगेगा 25 मिनट्स। और क्यों, क्योंकि जो रोडोप्सिन है ना उसका स्टोरेज इतना होता नहीं है, क्योंकि लाइट में गया तो रोडोप्सिन पूरा ब्लीच हो गया, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट। और डार्क एडेप्टेशन में और क्या चेंजेस होते हैं, एक तो होता है विजुअल थ्रेशोल्ड जो है, थ्रेशोल्ड विजुअल थ्रेशोल्ड है वो डिक्रीज हो रहा है, सेंसिटिविटी इंक्रीज, ठीक है। उसके साथ साथ में माइड्रियासिस होता है, क्योंकि प्यूपिल जो है वो डायलेट हो रही है, लाइट नहीं है तो प्यूपिल का डायलेटेशन हो रहा है, एक और चेंजेस, ठीक है। तो दैट इज अनदर चेंज, माइड्रियासिस।
उसके बाद क्या चेंज आएगा, दूसरा फोटो रिसेप्टर फंक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि जब लाइट में है तो हमारे कोन्स एक्शन में है, डार्कनेस में आएंगे तो अभी रोड्स का एक्शन। और तीसरा चेंज होगा रोडोप्सिन का सिंथेसिस। तो ये डार्क फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है, कभी कभी कोई रेडियोलॉजिस्ट होते हैं या फिर पायलट्स होते हैं एयरक्राफ्ट के, तो इनको क्या होता है कि इमीडिएटली उनको डार्कनेस में जा करके उनको विजुअल एक्यूटी अच्छी चाहिए ना। तो उनका अगर विजुअल थ्रेशोल्ड डिक्रीज हो या सेंसिटिविटी इंक्रीज हो तो वो जल्दी चाहिए उनको। इसके लिए ये क्या कर रहे हैं, उनको क्या करवाते हैं, जब वो एंटर हो रहे तो उनको रेड कलर के जो गोगल्स है वो दे रहे। तो ये क्या करे, डिम लाइट में दे एंड दे शुड वेयर रेड गोगल्स व्हेन दे गो आउट फॉर द ब्राइट लाइट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रेड जो वेवलेंथ है ना, रेड कलर लाइट, ये जो है ना वो वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर्ड लाइट ये स्टिमुलेट कर रहा है रोड्स को बहुत ही थोड़े अमाउंट। तो क्या है, रोड्स का इतना स्टिमुलेशन नहीं होगा। तो जो हमें ज्यादा टाइम लगता है ना 25, वो 25 मिनट स्लो रिस्पॉन्स में यहाँ पे थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होने में, वो रोड्स की डिक्रीज होने में ही टाइम लगता है। तो ये वाला यहाँ पे हेल्पफुल है। ठीक है, इसके बाद ऑपोजिट होता है, हाँ हाँ, दूसरा ये हमने और भी बता दिया है, नाइट ब्लाइंडनेस में भी सेम है, डार्क एडेप्टेशन नहीं होता, क्योंकि डे लाइट में क्या हो रहा है, डे लाइट में तो कोन है तो कोन की वजह से उसको विजन होगा। पर जब यही इंडिविजुअल नाइट में आ रहा है तो डिम लाइट में उसे ब्लाइंडनेस होगी। क्यों, क्योंकि डिम लाइट में इसके अंदर विटामिन ए नहीं है, तो ट्रांस रेटिनॉल नहीं है। जो ट्रांस रेटिनॉल है इसी में से सीस रेटिनॉल और सीस रेटिनाल बनेगा और इसी में से रोडोप्सिन। ठीक है, और इसके साथ विटामिन ए का अगर ट्रीटमेंट दे रहे हैं ट्रीटमेंट, तो ये रेटाइनल फंक्शन फिर से रिस्टोर हो सकता है। दूसरा एक और भी डेफिशिएंसी है, दैट इज निकोटिनेमाइड। तो निकोटिनेमाइड जो होता है ना, वो पार्ट ऑफ द निकोटिनेमाइड एडेनिन एनएडी, जो हमारा रिडक्टेस है ना NADH2 NAD, तो उसकी अगर भी डेफिशिएंसी है तो भी नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। फिर दूसरा है लाइट एडेप्टेशन। लाइट एडेप्टेशन में क्या होता है, जब भी ब्राइट लाइट में जा रहे तो यहाँ पे उल्टा होगा, रोड्स में से अभी कोन्स का एक्शन स्टार्ट होगा कि अभी कोन स्टिमुलेट हो रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांस रेटिनाल कन्वर्टेड इनटू ट्रांस रेटिनॉल, विटामिन ए। ठीक है, यहाँ पे जब लाइट में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, सेंसिटिविटी जो है वो, sensitivity of eye to light decreases, sensitivity decreases and visual threshold increases। ठीक है, डार्क में क्या हो रहा था, डार्क में visual threshold decreases and sensitivity increases। थ्रेशोल्ड डिक्रीज हो रहा है, सेंसिटिविटी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे सेंसिटिविटी डिक्रीजेस एंड विजुअल थ्रेशोल्ड। ठीक है, और लाइट एडेप्टेशन के लिए बहुत कम टाइम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ही एडेप्टेशन होता है, इसमें 5 मिनट्स चाहिए। डार्क एडेप्टेशन में स्लो और फास्ट दो फेजेस थे, फास्ट के लिए 5 मिनट्स था जो कोन्स का था एडेप्टेशन, और 25 मिनट्स कोर्स का। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एडेप्टेशन। ज्यादा फोटो ट्रांसडक्शन के जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अभी आज के एमसीक्यू, सबसे पहला रोडोप्सिन। रोडोप्सिन एब्सॉर्ब लाइट मैक्सिमम एट 500 नैनोमीटर वेवलेंथ। सेकेंड आ रहा है रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोपिक विजन, ये तो करेक्ट नहीं आएगा, वो स्कोटोपिक विजन के लिए है। ठीक है, फिर आ रहा है हमारा फोटो सेंसिटिव पिगमेंट इन द कोन्स, नहीं ये रोड्स का होता है। मोस्ट सेंसिटिव टू वायलेट लाइट नहीं, ये जो है ना ब्लूइश ग्रीन, ये 500 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट से सेंसिटिव। नॉट ट्रू अबाउट रोडोप्सिन। रोडोप्सिन पर्पल रेड प्रोटीन तो है ही, regenerated when eyes are closed. Some of it is regenerated from retinine. Yes, retinine में से भी बनता है ना, ट्रांसरेटिनॉल रेटिनिन बनता है। बहुत सेंसिटिव टू वायलेट लाइट से नहीं होता, मैंने आगे भी बताया, ब्लूइश ग्रीन लाइट से सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि ये जो ब्लूइश ग्रीन लाइट है ना, इसकी वेवलेंथ होती है 500 नैनोमीटर, जो इज इक्वल टू हमारे जो रोड्स के रोडोप्सिन की वेवलेंथ है। Which of the following is not important in dark adaptation? कन्वर्जन ऑफ रेटिनिन टू रोडोप्सिन, तो कन्वर्जन तो होगा ही। कन्वर्जन ऑफ विटामिन ए इंटू रेटिनिन, प्यूपिल डायलेटेशन, प्यूपिल डायलेटेशन होता ही है। कन्वर्जन ऑफ रेटिनिन टू ल्यूमी रोडोप्सिन, ये तो लाइट में होगा, डार्क में नहीं होता, ब्लीचिंग होता है ना रेटिनॉल। Which of the following occurs during light adaptation?
क्वांटिटी ऑफ रोडोप्सिन डिक्रीजेस, ये करेक्ट हो सकता है. आईज अडेप्ट विद इन फ्यू मिनट्स. हाँ. हाँ. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेटिनिन एंड स्कोटोप्सिन इंक्रीजेस, नहीं, ये डिक्रीज हो रहा है. कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल डिक्रीजेस, सॉरी, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल ये इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीजेस होगा ना. तो आएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेटिन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स ड्यूरिंग लाइट एडेप्टेशन. लाइट एडेप्टेशन जब हो रहा है ना, हाँ, एडेप्ट हो रहा है हमारा लाइट, तब क्या होगा कि आई adapt within few second, quantity of rhodopsin decreases, following occurs during, इसमें ए आएगा, quantity of rhodopsin decreases, visual ए आएगा, सॉरी. Adaptation to dark occurs due to breakdown of rhodopsin in the road, more rapidly in roads, more rapidly in cones over a period of about 3 minutes. हाँ, इसमें क्या आएगा, किसका रैपिड था, हमने बताया कोन्स का पहले होता है, रोड्स का बाद में होता है. 3 minutes नहीं, 5 minutes होता है. During dark phase of visual cycle, which form of vitamin A combines with opsin to form rhodopsin? हमने बताया है ना. ट्रांस रेटिनॉल या रेटिनाल, दो में से कोई भी आएगा. ट्रांस रेटिनाल है, इसमें से बनेगा सीस रेटिनाल, और फिर सीस रेटिनाल है वो कंबाइन होगा हमारे ऑप्सिन के साथ, स्कोटॉप्सिन के साथ, तो बनेगा विटामिन. तो यहाँ पे ये बात, ट्रांसरेटिनाल में विटामिन ए का फॉर्म था ना, सो आई हैव ऑप्टेड दिस, पर इसमें से जो फाइनल है वो दिस वन. विटामिन ए इज द प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ डैश एंड इट डेफिशिएंसी लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस. किसका प्रिकर्सर था? रोड ट्रांसड्यूसिन, कोन ट्रांसड्यूसिन, ऑप्सिन और रेटिनिन. तो रेटिनिन बनाएगा ना, ये जो है ना, इसे रेटिनिन भी बोलते हैं. ये रोडोप्सिन है ना, ये रेटिनिन का प्रिकर्सर. यहाँ पे हमारे आज के एमसीक्यूज कंप्लीट हो रहा है. अगेन नए बच्चों के लिए मेरे सभी नोट्स आपको वेसेलिस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, साथ में मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में मिल जाएंगे. दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए. थैंक यू सो मच.